इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो रेल्स है बेटा, ये और ये दो रेल्स हैं, ठीक है, ओरिएंटल रेल्स हैं, हैविंग रेजिस्टेंस है इसमें, इन दोनों रेल्स में रेजिस्टेंस कितना बेटा, लैम्डा ओम है पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है बेटा, एक लेंथ लैम्डा पर यूनिट लेंथ। और क्या कह रहे हैं, इसमें एक कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है बेटा, इस लूप में ऐसे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, इस आर रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। और क्या बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नीचे की तरफ है, ये दोनों रेल्स बेटा हॉरिजॉन्टल हैं, ऐसे हैं दोनों रेल्स, और ये जो रॉड है इनके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है। सिचुएशन समझ में आ रहा है सबको, ऊपर से नीचे की तरफ है ये बी, और दोनों रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। अब ये जो रॉड है ये वाला, ये ऐसे स्लाइड करते हुए आगे जा रहा है, इसमें फोर्स लगाया गया है, एफ फोर्स लगाया गया बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं, एफ फोर्स लगाया गया। अब क्या ये पूछ क्या रहे हैं, देखिए इस रॉड का मास भी गिवन है बेटा, मास जो है रॉड का m दिया हुआ है, बात है समझ में। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, इसका वेलोसिटी बताना है एज ए फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी x के टर्म में बताना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जो लिखा रहेगा उसमें x रहेगा, समथिंग वेरिएबल, ठीक है। एंड क्या बताना है, और ये फोर्स कितना लगाया गया, f का भी वैल्यू बताना है, f इक्वल टू आपको बताना। पहला पार्ट में ये पूछ रहे हैं, दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन पर सेकंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन पर सेकंड बाय f इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है बेटा। वर्क पर सेकंड निकालिए इस फोर्स f की वजह से, और हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस वाला हीट प्रोड्यूस पर सेकंड क्या होता है, I स्क्वायर आर, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से जो मैकेनिकल वर्क डन होगा, ठीक है, वो होगा आपका एफ वी, वेलोसिटी और एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका एक तरह से पावर यानी वर्क डन पर सेकंड मिल जाएगा। बात है इसमें उन दोनों का आपको मतलब हीट वाला यानी I स्क्वायर आर और एफ वी का रेशियो एक तरह से पूछते हैं पार्ट में, बात है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले तो ये है पार्ट ए के लिए हम लोग काम करते हैं। देखो बेटा इसमें ये अगर एफ फोर्स से लगाया गया है तो जाहिर सी बात है इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहा होगा, है ना। तो आप एक काम करिए, मान लीजिए एट रैंडम किसी समय इसका वेलोसिटी v था, है ना, तो इसमें लेट करिए, लेट एट एनी इंस्टेंट ठीक है, वेलोसिटी कितना था, v था बेटा, है ना। किसी एक समय वेलोसिटी इसका v था मान लीजिए, है ना। तो क्या होगा, जब v वेलोसिटी था तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी पहले ड्रॉ करिए इस mn रॉड का। तो अब देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड नीचे और मोशन किधर हो रहा, थंब की तरफ, तो पाम किधर है बेटा, पाम रूल के हिसाब से m की तरफ आएगा इधर, तो m की तरफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी होगा, इसकी वजह से इस रॉड को आप बैटरी जैसा सोचेंगे तो उस बैटरी का पॉजिटिव जो एंड होगा वो m की तरफ होगा, बात है समझ में। तो कैसा बन जाएगा हमारा डायग्राम, ये कुछ ऐसा, इधर पॉजिटिव एंड हो जाएगा, इधर नेगेटिव एंड, और यहाँ पे m है बेटा, तो इधर हो जाएगा n, और ऐसे ही तो यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R रेजिस्टेंस है बेटा, इसमें करंट कह रहे हैं I फ्लो कर रहा है, और ये बेटा X था, है ना। तो X को हम यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस सोच सकते हैं लैम्डा X, क्योंकि कह रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ लैम्डा, तो x लेंथ में लैम्डा इनटू x रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लैम्डा x और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लैम्डा x का आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई, बोले बेटा। तो यहाँ पे EMF कितना जनरेट हुआ होगा, बोलिए EMF
बी डी और एल होता है। यहाँ एल की जगह क्या दे रखा है बेटा, डी है ना, एल का मतलब यहाँ डी, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा बी बी डी। बोलिए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा बात? तो बेटा यहाँ पे बी आया देखो। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स यानी 2 लैम्डा एक्स हो गया क्या, तो I कितना हो जाएगा बेटा, I इक्वल टू ये EMF बाई टोटल R, टोटल रेजिस्टेंस यही तो होगा, तो I इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा V B D अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा R प्लस 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा क्या। तो क्या आप यहां से V निकाल सकते हो क्या, बोलिए। यहां से बेटा आप एक काम करिए, वी कर लीजिए इक्वल टू आई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा क्या, यानी कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई अपॉन आई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स बाई बी डी। कुछ ऐसा आ गया क्या, बोलो बेटा। देखिए इसमें I गिवन है, R गिवन है, लैम्डा गिवन है, B गिवन है, D गिवन है, X नहीं गिवन है, तो X के टर्म में वेलोसिटी मिल गया, ये तो कह रहे थे वो, सबको दिख रहा, ठीक है बेटा। तो यानी कि V इक्वल टू हमारा आ गया, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, I टाइम R प्लस 2 लैम्डा X, ठीक है, अपॉन बी डी। ये v का वैल्यू आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा अब देखिए f के लिए हम लोग एक काम करते हैं, फॉर f देखो बेटा, ये जब रॉड में करंट आई जा रहा था, तो करंट कैरिंग रॉड हो गया ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा, तो इसमें क्या पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कितना होता है, ILB होता है, ठीक है। तो IL किधर, I तो ऐसे फ्लो कर रहा बेटा N से M की तरफ, तो IL इधर, ठीक है, IL और B किधर है, नीचे की तरफ है ना, बोलिए। तो IL की तरफ, IL किधर है बेटा, किधर है IL, और B नीचे की तरफ, तो हम किधर आया, पीछे आया इधर, यानी इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बोलिए इधर की तरफ क्या एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा बेटा, F मैग्नेटिक ऐसा लगेगा, और F मैग्नेटिक का वैल्यू कितना होगा, ILB, यहां L का मतलब D दिया हुआ है, सो IDB, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा F मैग्नेटिक, एक फोर्स निकालिए तो हो जाएगा ID और B, बोलिए कोई दिक्कत, ILB ये सबको मालूम है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से हो गया। अब जो है आप देखो बेटा, इतना फोर्स पीछे लग रहा और F फोर्स आगे लग रहा, ठीक है। तो आप यहां न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, ठीक है, F माइनस FM, F माइनस FM करिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ रॉड इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ठीक है, कितना हो जाएगा, F कितना है बेटा, यहाँ पे F तो F ही है, FM का वैल्यू IL यानी कि IDB, और मास दिया हुआ स्मॉल m, एक्सेलरेशन को आप dB बाई dt लिख सकते हो, बोले बेटा। लेकिन ये टाइम के टर्म में आ जाएगा, तो हमें टाइम के यहाँ कुछ कोई कंसेप्ट दिया नहीं है, हमें x मालूम है, x वेरिएबल है, तो अगर एक्सेलरेशन तो क्या आप v dv dx भी लिख सकते हो, काइनेमेटिक्स में हमने बताया था, ठीक है। इसको हम लोग अगर x के टर्म में लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन को क्या v dv dx लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए F माइनस IDB इक्वल टू MV
और यहाँ पे डी डी एक्स करिए और v का वैल्यू क्या यहां से उठा के लिख सकते हो आई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स अपॉन बी डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये पूरा आई बी डी ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस आई डी बी इक्वल टू एम बी, ठीक है, इंटू आई बी डी को बाहर ले लिया और डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ आर प्लस 2 लैम्डा भी कांस्टेंट है, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा फिर एफ माइनस आई डी बी इक्वल टू एम बी आई अपॉन बी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ये 0 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया बेटा। तो क्या हो गया ये एफ इक्वल टू एफ माइनस आई डी बी इक्वल टू एम बी आई अपॉन बी डी इंटू 2 लैम्डा, और एफ इक्वल टू एम आई इसको ऐसे लिख लो बेटा 2 लैम्डा 2 लैम्डा एम आई बी अपॉन बी डी प्लस आई डी बी, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? बोलिए। अब क्या यहाँ पे आप v का वैल्यू लिख सकते हैं? v इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं ना बेटा इतना, बोलिए। तो आप इसको जो है यहाँ पे v का वैल्यू लिख दीजिए, तो f इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा एम आई बाई बी डी है, और यहाँ पर v का वैल्यू लिखिए वहां से आई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स बाई बी डी प्लस आई डी बी, ठीक है बेटा। तो ये तो देखिए कहीं कुछ ये आई स्क्वायर हो जाएगा 2 लैम्डा एम आई स्क्वायर आर प्लस 2 लैम्डा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस आई डी बी, कुछ ऐसा आ गया क्या? बोलो बेटा। तो क्या यही f का वैल्यू हो जाएगा? देखिए f का वैल्यू देखिए इसमें क्या है, सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब आपको मालूम है गिवन है। तो x के टर्म में f का वैल्यू आ गया और x के टर्म में यहाँ क्या v का वैल्यू आ गया, बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, तो f और v दोनों का वैल्यू मिल गया, पार्ट 1 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो बेटा मैं यहाँ कर रहा हूँ पार्ट बी। पार्ट बी में देखो इसमें कह रहे हैं वर्क डन पर सेकेंड बाई एफ, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकेंड बाई एफ क्या होगा बेटा? एफ बी होगा, एफ इंटू बी, बोलिए। और वर्क डन हीट जो एक मिनट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, प्रोड्यूस पर सेकेंड कितना होगा बेटा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा क्या? बोलिए। दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। फ्रैक्शन आपको निकालना है अगर, तो आप क्या करेंगे बेटा? आई स्क्वायर आर अपॉन एफ डी कर देंगे क्या? बोलिए। आई स्क्वायर आर करिए यहाँ पे, तो आई स्क्वायर आई आपको मालूम ही है, गिवन है क्वेश्चन में, आर भी गिवन है ना। आर कौन सा लेंगे बेटा? आर यहाँ टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर टोटल लिखिए, आर टोटल। तो आर टोटल का मतलब कितना है? आर प्लस 2 लैम्डा एक्स है क्या? बोलिए। 2 लैम्डा एक्स है, आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर का मतलब तो आर प्लस 2 लैम्डा एक्स है ना, बोलिए। तो बेटा आई स्क्वायर यहाँ कर देंगे, आर प्लस 2 लैम्डा एक्स कर देंगे, और एफ का वैल्यू देखो वहां दिया हुआ है, एफ इक्वल टू बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ एफ का वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ पे बेटा v का भी वैल्यू आया हुआ है इतना, यहाँ v का वैल्यू लिख देंगे, है ना।
तो ये f का और यहाँ v का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद जो आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आया ये? ठीक है, इसी में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर कर लिए समझ लिए चैप्टर आपका क्लियर है। ओके।